और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत के संकेत दे दिए हैं। चुनावों के चलते अंतरिम राहत पर विचार कर सकते हैं। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 7 मई को सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट जमानत पर विचार कर सकती है, ये उम्मीद की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से भी अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। चुनावों के चलते अंतरिम राहत पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे संकेत दिए हैं। अब 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल काफी समय से जेल में हैं और रिहाई की उम्मीद कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव, कई मुद्दे इसमें तैर रहे हैं। उन्हीं में से एक बड़ा मुद्दा है केजरीवाल की गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम संकेत निकलकर सामने आया। कोर्ट चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल की जमानत पर विचार कर सकता है। हालांकि ईडी ने इसका विरोध किया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम जमानत भी दे सकते हैं और नहीं भी। सुप्रीम कोर्ट के संकेत के बाद पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्या केजरीवाल को जमानत मिलेगी? क्या केजरीवाल चुनावी कैंपेन में उतर पाएंगे? क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से ये मांग की जा रही है कि चुनाव प्रचार करने दिया जाए, उन्हें जमानत दी जाए, उनकी रिहाई हो। तो अब 7 मई का इंतजार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा अरविंद केजरीवाल के लिए? क्या सुप्रीम कोर्ट के तेवर नरम होंगे और क्या उन्हें जमानत मिल पाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई के संकेत दिए हैं। राहत की उम्मीद अब जताई जा रही है और सवाल ये उठता है कि क्या मंगलवार को केजरीवाल के लिए मंगल दिन होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की याचिका स्वीकार कर ली है और याचिका पर सुनवाई की तारीख अगले मंगलवार तय हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी ही आम आदमी पार्टी के चेहरे पर खुशियां बढ़ा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा और मंगलवार को क्या होने की संभावना है? रिपोर्ट आप देखिए। जय जय बजरंग बली। सुनीता केजरीवाल की अर्जी सुनी, हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार, केजरीवाल निकलेंगे जेल से बाहर। मंगलवार को होगा मंगल गान, जमानत पर रिहा होंगे सीएम श्रीमान। हनुमान जयंती को अर्जी लगाई थी, पुराने हनुमान मंदिर में जाकर सिर झुकाया था, बजरंग बली के चरणों में ध्यान लगाया था और संकट से हनुमान छुड़ावे का जाप भी किया था। कामना की थी संकट हरने की, पति परमेश्वर को जेल से रिहा कराने की, विरोधियों से पार पाने की कामना। चुनावी समर में होगा विरोधियों से सीधे सामना। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में अरविंद केजरीवाल भी दर्शन के लिए जाते रहे हैं और सीएम पर संकट आया तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी हनुमान जी की शरण में ही जाना पड़ा। जब वकीलों की दलीलें काम नहीं आई, राउज एवेन्यू से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जब फाइलें खुलती नजर नहीं आई, तो सुनीता केजरीवाल ने हाथ जोड़कर बजरंग बली से प्रार्थना की, भीम रूप धरी असुर संखारे, रामचंद्र के काज संवारे, चौपाई से विरोधियों से पार पाने की प्रार्थना की। हनुमान जी को याद दिलाया भक्ति भाव, सुंदरकांड के पाठ से निकला रास्ता। सुनीता केजरीवाल ने हाथ जोड़े, बजरंग बली से प्रार्थना की। प्रभु हनुमान को याद दिलाया कि केजरीवाल भी बजरंग बली के अनन्य भक्त हैं। प्रभु को बताया कि जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल पत्नी सहित सुंदरकांड का पाठ भक्ति भाव से सुन रहे थे। श्री चरणों में लगाई याचिका, सब्र का मीठा फल मिलने की लालसा। सुनीता केजरीवाल ने हनुमान जयंती पर हनुमान जी का जाप किया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही का जाप किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मंगल करने का कार्य हनुमान जी को सौंप दिया। सीएम साहब के लिए आई खुशखबरी, मंगलवार को रिहाई हो जाएगी पक्की। एक पत्नी ने अपने पति के लिए हनुमान जी से विनय की, हाथ जोड़कर विनती की और हनुमान जी ने कष्टों को कम कर दिया। बार बार अरविंद केजरीवाल की रिहाई और जमानत की अर्जियां खारिज हो रही थी।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार कर ली गई। ईडी और सीबीआई से जवाब तलब कर लिया गया और न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की वो आम आदमी पार्टी और सुनीता केजरीवाल को राहत देने वाली रही। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसियों की दलीलें सुनने पर विचार कर रही है। जमानत की आई बारी, केजरीवाल के स्वागत की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की। बात की तो ईडी ने विरोध किया। ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि वो केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 7 मई को सुनवाई होगी। जमानत देने या नहीं देने का फैसला सुनवाई के बाद होगा और ईडी को आदेश दिया कि 7 मई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की याचिका पर सुनवाई हो। ईडी अपनी दलीलों के साथ तैयार होकर आए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से ही आम आदमी पार्टी को उम्मीद बंध गई है। सुनीता केजरीवाल भी मान रही हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। चौपाई का जप करने से ही केजरीवाल के संकट कटने लगे हैं और मंगलवार को जब सुनवाई होगी तो केजरीवाल के लिए मंगल दिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।